हेलो। मैं तो रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी। मेरे तो कविता का फोन आया हुआ है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव
नमस्कार दोस्तों, आत्मवंदन मास्टर्स। गणेश जी की इस वंदना से आज हम शुरुआत करेंगे। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्तरी जी को नमन करते हुए आज हम गणेश जी महाराज की चेतना से जुड़ेंगे दोस्तों, और उनके स्वरूप आध्यात्मिक पहलुओं से आज हम ध्यान शुरू करेंगे। पीएमसी हिसार से मैं शिखा सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मास्टर्स। आज शाम के सत्र में हम गणेश जी के जन्म से चर्चा शुरू करेंगे। आवाज ठीक आ रही है मास्टर्स? कविता जी? हाँ जी, ठीक है, आवाज ठीक आ रही है? बढ़िया। ठीक है, ओके। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज गणेश जी के विसर्जन हो रहा है। माँ पार्वती ने जब गणेश जी के जन्म से आज हम ये चर्चा शुरू करेंगे उनके विसर्जन तक। तो माता पार्वती ने जब गणेश जी को ये जिम्मेदारी दी थी और उनको ये कहा था कि कोई भी भीतर ना आने पाए, तो उनको द्वारपाल बना के वहां बैठाया। तो ये कार्य पूरी तरह से उन्होंने अपना कर्तव्य समझकर, कोई भी विघ्न आए उन्हें काम करना ही है, इस दृढ़ता के साथ वो उस कार्य में लग गए। और फिर उस दृढ़ता के साथ उन्होंने उस कार्य को करने के लिए बहुत सी उनको आपदाएं विपदाएं आई। उसको करने के लिए उन्होंने शिव जी के गणों की जो सेना थी उनसे वो टकरा गए, लेकिन वहां पर उन्होंने अपने निश्चय की दृढ़ता को किसी भी प्रकार हारने नहीं दिया। इसके लिए उन्होंने अपना सर तक कटवाया, मगर जो कार्य उन्हें दिया गया था वो उससे पीछे नहीं हटे मास्टर। तो ये पहला आध्यात्मिक सबक जो कि गणपति जी से हमको मिलता है वो ये है कि जो भी कार्य हमको करने के लिए दिया जा रहा है या जिस भी कार्य की हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, उसको करने के लिए फिर किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटना है। चाहे हमारे सामने कितनी ही बड़ी बाधा क्यों ना आ जाए, हमें उस कार्य को किसी भी तरह की बाधाओं को अपने साहस के साथ ही उन बाधाओं से लड़ना है। तो जब सभी गणों पर उन्होंने विजय प्राप्त की तो भगवान शिव ने उन्हें यह वरदान दिया कि वह सभी गणों के अग्रणी रहेंगे। तो इस प्रकार हमारा सबसे पहले परिचय जो गणेश जी से होता है वो है एक साहसी और निडर के रूप में। जहां सामने किसी भी प्रकार की सेना भी आई हो तो उन्होंने उसका सामना पूरे साहस के साथ किया, अपना सिर भी कटवा लिया, पर काम से वो पीछे नहीं हटे। किसी भी प्रकार के भय से डर कर वो पीछे नहीं हटे, न रुके। तो उनका निर्भय रूप हमारे सामने आता है। आध्यात्मिक संदेश हमें यह मिलता है इससे कि हमें किसी भी कार्य को करने के लिए जिस निडरता या निर्भयता की जो भी आवश्यकता होती है उसे हमें अपने अंदर लाना है। तो आज के ध्यान में दोस्तों हम गणेश जी की ऊर्जा से जुड़ेंगे और उनके स्वरूप के बारे में जानेंगे, और उसी उनके स्वरूप के हम जो आज सीखेंगे उसमें एक उनके हर एक उसमें एक संदेश छिपा है। आज वही हम सब यहाँ अपने ध्यान में ग्रहण करेंगे। गणेश जी से हमें
निडरता और निर्भयता की शिक्षा मिलती है। हमें अपने अंदर उसी निर्भयता और निडरता को लाना है। तो किसी भी कार्य में हमें कोई भी विपत्ति यदि आ जाए तो हमको उसको ओवरकम कैसे करना है। तो दोस्तों, आप अपने तीनों लॉक लगा लीजिए और अपना ध्यान केवल अपनी आती और जाती सांसों पर लगाइए। तो अब हम आगे चलें। गणेश जी से हमें यही देखने को मिला कि फिर चाहे उसके लिए हमें अपना सर्वस्व भी न्यौछावर क्यों ना करना पड़े, किंतु हमें दृढ़ता से आगे बढ़ना है। जो कार्य हमने करने के लिए निश्चय कर लिया है, उसकी सफलता के लिए हमें पूर्ण रूप से प्रयास करना है। तो सबसे पहला सबक हमने गणेश जी के जीवन से यही लेना है दोस्तों। उसके बाद भगवान शिव ने उनको एक नया जीवन दिया, गजानन बनाया, एक हाथी का सर उनको लगाया। इससे पहले जो गणेश जी की स्थिति थी, उससे हमें यह सीखना है कि हमें अहंकार मुक्त होना है। किसी भी प्रकार का अहंकार अपने भीतर ना आने दें। गणेश जी को गज का यानी हाथी का जो बड़ा सा सर लगाया गया, वो बुद्धि का प्रतीक है मास्टर्स। एक बड़ा सर, बहुत बड़ा सा सर यानी बड़ी बुद्धि। तो उनको शिव भगवान के आशीर्वाद से बुद्धि और विवेक का देवता बनाया। बुद्धि और विवेक का जो धारण करता होगा तो वो विघ्नहर्ता कहा जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता मीन्स ऑब्स्टिकल को हटाने वाला, ऑब्स्टिकल को रिमूव करने वाला, विघ्न को हराने वाला माना जाता है। तो विघ्न कब हटते हैं? जब हमारी बुद्धि और विवेक से हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं को हटाने का हमारे अंदर विजडम आ जाए, ये ज्ञान आ जाए। तो गणेश जी से जब हम प्रार्थना करते हैं तो उनको विघ्नहर्ता कहा गया है, क्योंकि वो हमारे विघ्नों को हरने में हमारी मदद करते हैं। इस प्रकार जब हम गणेश जी से प्रार्थना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, तो वो हमें युक्ति बताएंगे हमारे विघ्नों को हरने के लिए। तो जब वह हमारी मदद करते हैं विघ्नों को हरने में, तो उनको विघ्न विनाशक कहा जाता है। अष्ट विनायक कहलाए जाते हैं वो। अष्ट विनायक यानी आठों दिशाओं के स्वामी। आठों दिशाओं के स्वामी होने के कारण जब भी पहली पूजा उनकी इसीलिए होती है दोस्तों कि जब भी कोई भी देवता किसी भी दिशा से आए तो उनको गणेश जी के पूजन के बाद ही वहां पर प्रवेश मिलता है। क्यों? क्योंकि वो आठों दिशाओं के स्वामी हैं, वो अष्ट विनायक हैं। इसलिए सर्वप्रथम जो पूजन होता है वो गणेश जी का ही होता है। प्रथम पूज्य उनको कहा गया है। कोई भी पूजा वहीं से प्रारंभ, उन्हीं से प्रारंभ होती है दोस्तों। अब इनका जो स्वरूप है वो भी आध्यात्मिक पहलुओं से जुड़ा है। सबसे पहले
हमने उनके सिर को देखा, सिर के बारे में बात की। वो पूरी बुद्धि व विशालता, बुद्धि व ज्ञान का भंडार हैं। उनके जो कान हैं वो बड़े बड़े हैं, बहुत विशाल हैं। बड़े कानों का यह अर्थ है कि ज्यादा से ज्यादा बातों को हमें सुनना है। बड़े कान का मतलब सभी बातों को सुनने के लिए हमें ओपन रहना है। हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म बात भी जो है उसे भी सुनना है, और हमें बड़े ध्यान से अपने आसपास अवेयर रहना है, सब कुछ सुनना है। और मुंह जो है उनका वो ढका हुआ, छिपा हुआ रहता है। उनका छोटा मुंह है, मतलब कि हमें सुनना अधिक है और बोलना कम है। सुनना ज्यादा है, ज्यादा, और बोलना कम है। इस प्रकार से गणेश जी के स्वरूप में यह संदेश छिपा हुआ है कि बुद्धि ज्यादा होगी तो हमें मार्ग मिलेगा। हम स्वयं की बुद्धिमत्ता से अपनी सभी समस्याओं को सुलझा सकेंगे। तो मास्टर्स, बड़े कान से हमें सुनना ज्यादा और छोटे मुंह का मतलब बोलना कम है। तभी हम अपनी ज्यादा से ज्यादा समस्या को सुलझा सकेंगे। हमें सुनना तो अधिक है, किंतु हमें प्रतिक्रियाएं कम देनी चाहिए। उनका पेट जो बड़ा दिखाया जाता है, उसके पीछे यह संदेश है कि ज्यादा से ज्यादा बातों को हमें पचाना है। हमें जितनी भी बातें पता हैं उन्हें आगे नहीं फैलाना है, केवल आवश्यकता की बातें ही आगे फैलानी है। किसी भी बात को सुना और उसे आगे फैलाने लग जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। पेट बड़ा होने का, बड़े उदर का अर्थ है कि ज्यादा से ज्यादा बात को पचाएं, केवल ज्ञान की बातों का ही प्रचार करें, उन्हें ही आगे फैलाएं और अन्य बातों को बेवजह ना फैलाएं। जो सुने उसे पचाना भी आना चाहिए। तो ये संदेश हमें गणेश जी के स्वरूप से मिलता है दोस्तों। उसके बाद उनकी जो सूंड हम देखते हैं, जो ऊपर की तरफ मुड़ी होती है, यानी कि ऊपर की तरफ मुड़ी हुई सूंड यह बताती है कि आध्यात्मिक प्रगति हमारी ऊपर की तरफ जाने के लिए हमें प्रयत्नरत रहना चाहिए। ऊपर की तरफ जाने का दूरगामी प्रयास हमारा सदैव रहना चाहिए आध्यात्मिक प्रगति के लिए। मनुष्य के शरीर में इनका जो निवास स्थान माना गया है वो मूलाधार चक्र में है, माना गया है। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व है। तो मूलाधार चक्र से आध्यात्मिक प्रगति का विकास शुरू होता है मास्टर्स। जितनी भी अस्थिरता बुद्धि में होती है, उस अस्थिरता का कारण होता है उसकी उसकी वजह है आज के समय में जो हमारे जीवन में जितनी उथल पुथल है, माइंड का जितना हम ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, वो अस्थिरता की वजह है। हर समय भाग दौड़ हमारे दिमाग में चलती रहती है। उस अस्थिरता की वजह से ही मूलाधार चक्र जो है हमारा, वो अनबैलेंस हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। और उस
अनस्टेबिलिटी की वजह से पूरी जो हमारे चक्रों की बैलेंस है, जो हमारे चक्रों की स्थिरता है दोस्तों, वो सब डगमगा जाती है और हमारे जीवन में स्ट्रेस, पैनिक, ओवर थिंकिंग, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो मास्टर्स, जब हम अपने मूलाधार चक्र पर काम करते हैं, उस चक्र पर अपना ध्यान लगाते हैं, तो हम गणेश जी का वहां ध्यान करें तो वहां से मूलाधार चक्र में स्थिरता आती है। और मूलाधार चक्र में स्थिरता आने से हमारे सभी चक्र स्थिर हो जाते हैं और हमारे स्पिरिचुअल बैलेंस, इमोशनल बैलेंस और मेंटल बैलेंस, तो आध्यात्मिक स्थिरता, भावनात्मक स्थिरता और मानसिक स्थिरता हमें प्राप्त होती है। ये जो स्थिरता है, इसका महत्व इसीलिए ज्यादा है कि जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, स्थित प्रज्ञ होना, यानी बुद्धि का स्थिर होना। तो यदि बुद्धि स्थिर होगी, स्थिर प्रज्ञ होने से ही हमारी आध्यात्मिक प्रगति का प्रारंभ होगा, उसका मार्ग खुलता चला जाएगा। स्थिर प्रज्ञ यानी बुद्धि की स्थिरता। तो मास्टर्स, हमारी बुद्धि की स्थिरता किससे जुड़ी हुई है? मूलाधार से। और मूलाधार चक्र किससे जुड़ा हुआ है? गणपति जी से। और गणपति जी भूमि तत्व से जुड़े हुए हैं। भूमि तत्व है और वो दूसरा जो तत्व है, मंगल ग्रह को माना गया है, भूमि का पुत्र उन्हें माना गया है। और मंगल ग्रह में जो जितना भी आनंद है, जितना भी उल्लास का जो संचार किया था, तो वो गणेश जी ने ही किया था दोस्तों। इसीलिए इन्हें मंगल मूर्ति भी कहा जाता है। तो एक और स्वरूप हमारे आगे आता है मास्टर गणेश जी का, वो मंगल मूर्ति है। तो इस प्रकार से गणेश जी का जो संपूर्ण स्वरूप है, उसमें रिद्धि और सिद्धि के साथ हम गणपति जी का ध्यान करते हैं। रिद्धि यानी कि लाभ, किसी भी प्रकार की हमारी वृद्धि होना, हमारे ज्ञान में वृद्धि, हमारी संपत्ति में, धन में वृद्धि होना। और सिद्धि का अर्थ है शुभ, यानी शुभता का लक्षण होना, शुभता का संचार होना। तो मास्टर्स, रिद्धि और सिद्धि के साथ हमारी सभी चीजों में वृद्धि होती है और शुभ वृद्धि होती है। तो हम शुभ लाभ कहते हैं। और रिद्धि और सिद्धि के साथ हम आमंत्रित करते हैं आज के इस ध्यान में गणेश जी को, ताकि ज्ञान के साथ साथ हमारा विवेक भी जागृत हो जाए और हमें शुभता भी प्राप्त हो। ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है मास्टर्स। तो दोस्तों, इसके अलावा आज के ध्यान में अब हम गणेश जी के जीवन के, उनके जीवन के स्वरूप के एक और वृतांत को देखते हैं। जब माता पार्वती और शिवजी भगवान ने उन दोनों भाइयों गणेश जी और कार्तिकेय से यह कहा
कि आप पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा कर आइए। तो जो पहले आएगा, प्रथम जो रहेगा, हम उसी का विवाह पहले करेंगे। तो कार्तिकेय जी महाराज की सवारी तो मोर है, वो उस पर बैठकर निकल गए। लेकिन गणेश जी, उनकी स्थिति यह थी कि उनका वाहन जो है वो तो चूहा है। तो उस वक्त उनको लगा कि ये विघ्न मेरे सामने आ गया है, मैं कैसे इसको पूरा करूंगा, मैं कैसे प्रथम आऊंगा। लेकिन तुरंत ही युक्ति से कैसे कोई काम किया जाता है, यह हमें गणेश जी से सीखना चाहिए। वहां उन्होंने अपनी बुद्धि से युक्ति का मार्ग निकाला और माता पिता को एक साथ बैठाकर उनकी 7 बार परिक्रमा की। और फिर उन्होंने कहा कि मैं पूरी पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आ गया हूँ। जब उनसे पूछा गया कि आप कहाँ गए हो, आप तो कहीं गए नहीं हो, या आप तो यहीं थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी तो पूरी दुनिया आप ही हो, तो मेरे लिए तो आपकी परिक्रमा ही पूरी दुनिया का चक्कर है। इस प्रकार से उन्होंने उनके सामने जो भी चैलेंज आया, उनके सामने जैसे ही भी चुनौती आई, तो कैसे उन्होंने अपनी बुद्धि से युक्ति निकाली। हमारे लिए इसमें संदेश यह है कि कोई भी कार्य हो जो हमें बहुत कठिन लग रहा हो और हमें लगे कि हमारे लिए तो यह कार्य संभव ही नहीं है, या हमारे पास तो इसके लिए साधन भी नहीं है, उस वक्त हमारी जो बुद्धि है वो कोई ना कोई युक्ति हमको ऐसी अवश्य देगी। तो वो जो ऑब्स्टिकल है, उसको, विघ्न को बुद्धि की सहायता से इस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं। ये संदेश हमें गणेश जी से मिलता है दोस्तों। गणेश जी के जीवन की एक और कथा बहुत महत्वपूर्ण आती है। जब महाभारत को लिखने की बात चल रही थी, तो वेद व्यास जी ने सोचा कि इतने बड़े ग्रंथ को मैं अकेला कैसे लिख पाऊंगा, क्योंकि ये तो बहुत ही बड़ा ग्रंथ है दोस्तों। ये भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा महाग्रंथ है, महाकाव्य है। तो जब उन्होंने इसको लिखने के लिए सोचा, तो उन्हें गणेश जी का ध्यान आया और उन्होंने गणेश जी से संपर्क किया और कहा कि मैं महाभारत लिखना चाहता हूँ, मैं बोलूँगा और आपको लिखनी है। तो गणेश जी ने इसको सहर्ष ही स्वीकार कर लिया और कहा कि ठीक है, मैं अवश्य ही लिखूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त यह है कि आप बिना रुके बोलेंगे। तो दोस्तों, वेद व्यास जी ने इसे स्वीकार कर लिया। दोस्तों, महाभारत में पूरे 10,000 श्लोक हैं, तो बिना रुके बोलने की बात उन्होंने स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बिना रुके बोलूंगा, लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी कि आप बिना श्लोकों को समझे नहीं लिखेंगे। जब मैं श्लोक को बोलूंगा, तब आप पहले उसके अर्थ को समझेंगे और फिर लिखेंगे। तो इस प्रकार उन दोनों के बीच यह संवाद हुआ और महाभारत का लेखन कार्य शुरू हुआ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, वेद व्यास जी को यह पता था कि जब तक ये पूरा लेखन कार्य कंप्लीट होगा, 10,000 श्लोक का लेखन, तो इनके शरीर में अत्यधिक ऊर्जा पैदा होगी। तो उन्होंने क्या किया कि गणेश जी के पूरे शरीर पर मिट्टी का लेपन कर दिया।
इस प्रकार से यह लेखन कार्य शुरू हुआ और 10 दिनों तक यह लगातार चलता रहा। तो ऐसा माना जाता है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह लेखन कार्य शुरू हुआ था, जिसको हम गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का जन्मदिन भी मनाते हैं हम। और फिर ये कार्य 10 दिन तक चला और 10वें दिन यह लेखन कार्य पूर्ण हुआ था। लेकिन इस बीच ये हुआ कि गणेश जी जब लिख रहे थे तो उनकी लेखनी टूट गई थी। तब उन्होंने अपने दांत को तोड़कर लेखनी बनाकर वो कार्य पूरा किया। उनका जो एक दांत टूटा हुआ है उसे उन्होंने लेखनी बनाकर ही इस्तेमाल किया था और इस कार्य को पूर्ण किया दोस्तों। इसीलिए वो एक दंत कहलाते हैं। यानी जो भी कार्य उनको करना है उसमें बिना रुके किस प्रकार विघ्नों को पार करके उन्होंने युक्ति से कार्य पूर्ण किए, जबकि इतनी बड़ी बाधा बीच में आ गई थी, किंतु उन्होंने किस प्रकार युक्ति लगाकर बुद्धि चातुर्य का परिचय दिया है। उसके बाद 10 दिनों तक यह कार्य चला। तब वेद व्यास जी ने यह महसूस किया कि वह जो मिट्टी थी वो सूख गई थी और उसमें दरारें पड़ गई थी। तो वो समझ गए कि ये बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होने की वजह से हुआ है। तब उन्होंने गणेश जी को पास ही के एक तालाब में बैठा दिया था उस गर्मी को शांत करने के लिए। इस प्रकार महाभारत लिखने का यह बहुत ही बड़ा कार्य संपन्न हुआ और उस वक्त गणेश जी ने अपनी बुद्धि का, चातुर्य का, एनर्जी का, नॉन स्टॉप लिखने का, उनकी जो ताकत थी उससे उन्होंने ये कार्य संपूर्ण किया। बिना किसी बाधा के ये पूर्ण हुआ। यहाँ हमें गणेश जी से बहुत बड़ा संदेश यही मिलता है कि कोई कार्य सफलता से संपन्न करना हो तो उसके लिए हमें पूर्ण दृढ़ता से, साहस से, ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक लगा कर कार्य करना चाहिए और अपने विजडम का यूज करना चाहिए। तो किसी भी कार्य को यदि हम हाथ में लेते हैं तो उस वक्त हमारा केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य यही होना चाहिए कि उसे हम सफलता पूर्वक संपन्न करें, उसे किसी भी तरह से बीच में ना छोड़े मास्टर। तो दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं कि गणपति जी ने अपने जीवन काल में जो भी कार्य किए, जैसे उन्होंने देवताओं से युद्ध किया, उसमें उन्होंने अपने साहस से विजय प्राप्त की। कहीं भी पीछे हटने का उनका कोई भी उदाहरण हमारे सामने नहीं आता। शिव और शक्ति के पुत्र गणेश जी सभी विद्याओं से युक्त और सभी प्रकार की शक्तियों से आशीर्वाद प्राप्त थे। वो संपूर्ण हैं अपने आप में। उन्होंने माता पार्वती व शिवजी से यह वरदान भी प्राप्त किया कि वे प्रथम पूज्य रहेंगे। सभी देवताओं में सबसे पहले उन्हीं की पूजा होगी। तो अपने बौद्धिक चातुर्य से, अपने ज्ञान से और अपनी शक्तियों से उन्होंने
जो रूप प्राप्त कर लिया, जो मंगलकारी हो गया, उनका ये मंगल मूर्ति रूप सभी को इतना प्रिय है कि सभी भगवान गणेश की प्रथम पूजा करके ही आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी पहले उनकी पूजा होती है। अपने विजडम और बुद्धि से ही उन्होंने यह स्थान प्राप्त किया है मास्टर। इसके पीछे हमें जो आध्यात्मिक पहलू समझने की आवश्यकता है, तो उसमें पहला पहलू यह है कि इतनी रिद्धि सिद्धि होते हुए भी उनका सभी से वैराग्य भाव रहा। संदेश यह है कि हमारे पास कितनी भी धन संपदा हो, हमको वैरागी होना है। खुद स्वयं भगवान गणेश को देखें तो वो वैरागी हैं। उनके अंदर किसी भी प्रकार का राग नहीं है। उनको इतना ऐश्वर्य प्राप्त था, सभी प्रकार की रिद्धियां और सिद्धियों के वो स्वामी होते हुए भी सभी के प्रति उनका वैराग्य का भाव रहता है। संदेश यह है, हमारे पास कितनी भी धन संपदा हो, कितना भी ऐश्वर्य हो, कितनी भी अधिक संपत्ति हो, लेकिन हमें वैरागी होना है। उसके प्रति आसक्ति ना रखकर वैराग्य का भाव हो, मोह ना रखें। अटैचमेंट से डिटैचमेंट का संदेश है यहाँ हमारे लिए। दूसरा संदेश है साहस। किसी भी प्रकार का चैलेंज आने पर डटकर उसका सामना करना, ये संदेश उनका यही है कि पीछे हटे बिना डटकर और निडरता से हर एक परिस्थिति का सामना हमें करना है अपने जीवन में। आप डटे रहो, युक्तियां निकालो और अपने विजडम से अपने ज्ञान को बढ़ाओ। अपनी बुद्धि का इस प्रकार उपयोग करें कि आपके जीवन की जो धारा है वो सही मार्ग पर चल सके, गलत मार्ग पर आप ना जाएं, सही मार्ग पर आगे बढ़ें और बढ़ते रहें। और इसके लिए आवश्यकता है बुद्धि और विवेक की। बुद्धि और विवेक के स्वामी गणपति जी हैं। बुद्धि और विवेक से हम अपने जीवन में सही मार्ग को पाकर उस पर आगे बढ़ें, यही उनका संदेश है। और तीसरा, हमें गणेश जी की उपस्थिति, गणेश जी हमको बताते हैं अपने अंदर यदि हम देखें तो उनका जो स्थान है, उनकी जो उपस्थिति हमारे अंदर है, वो हमारे मूलाधार चक्र में है दोस्तों। वहां से हमें स्थिरता का संदेश मिलता है। जितनी स्थिरता हमारे मूलाधार चक्र में होगी, हम गणेश जी का ध्यान करेंगे तो जितनी अधिक स्थिरता हमारे मूलाधार चक्र में होगी, तो उससे हमारे सभी चक्र स्थिर होंगे और अन्य सभी चक्र जब बैलेंस हो जाएंगे और उस स्थिरता से हमारी सभी प्रकार की भावनाएं
चाहे वो धार्मिक भावनाएं हों, हमारी मानसिक स्थितियां हों, हमारी मेंटल स्टेबिलिटी, हमारी स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी और हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी, ये हमें मिलेगी दोस्तों उससे। हमारी अस्थिरता दूर होगी और हमारे चक्रों में स्टेबिलिटी आएगी। तो इससे जो स्टेबिलिटी हमें गणेश जी से मिलती है, उनसे हमें ये सीखना है कि कैसे हमें स्टेबल होना है। किसी भी गोल को प्राप्त करने के लिए, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सबसे पहले हमारी बुद्धि स्थिर होनी चाहिए। और जब तक आपके माइंड में कोई भी डुअलिटी है, कोई भी द्वंद्वता है, तब तक आपका आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता। आध्यात्मिक विकास के लिए दोस्तों, यदि हमारी बुद्धि अस्थिर है, उसमें कोई डबल माइंड है, कोई एंजाइटी है या हम स्ट्रेस में हैं, तो हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आपको बिल्कुल शांत और शुद्ध तरीके से सोचने के लिए आपको बिल्कुल शांत और शुद्ध तरीके से सोचकर अपने अंदर विवेक जागृत करना होगा। मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। तो जब हम आध्यात्मिक मार्ग की बात करते हैं, तो मेडिटेशन की बात करते हैं और ध्यान की बात करते हैं, तो ध्यान के द्वारा जो अंदर की क्लीनिनेस होती है, क्लींजिंग होती है, अंदर की जो सफाई आती है, तो हमारे सभी चक्र सक्रिय होते हैं उससे। हमारे जितने भी ऊर्जा के जो केंद्र हैं, उन सभी में ऊर्जा आती है, शक्ति आती है। और सभी ऊर्जा केंद्रों में जब शक्ति आती है, तब हम आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। जब तक वहां पर अनस्टेबिलिटी है, अस्थिरता नहीं है, स्थिरता नहीं है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते दोस्तों। हमारे जितने भी साधु सन्यासी, ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने अपने मेरुदंड पर स्थित जो चक्र हैं, उन चक्रों की सक्रियता से ही वो सब प्राप्त किया है। आध्यात्मिक उन्नति का जो मार्ग उन्होंने पाया था, वो इसी के स्थिरता से उन्होंने पाया था। उसकी शुद्धता, निर्मलता और सक्रियता। तो हमारे चक्रों की शुद्धि, उसकी निर्मलता और सक्रियता, ये सब ध्यान के माध्यम से होता है मास्टर्स। तो यहाँ हमारे लिए संदेश ये है दोस्तों कि गणेश जी जो हैं, वो हमारे मूलाधार चक्र में स्थित हैं। तो हम पहले अपने मूलाधार चक्र को स्थिर करें, उनके स्वरूप में देखें कोई ना कोई संदेश छिपा है। देखें उनकी आंखें छोटी हैं, तो उसका अर्थ क्या है? तो दोस्तों, उसका अर्थ यही है कि हम सीमित देखें, ज्यादा इधर उधर व व्यर्थ की चीजें ना देखें। जो हमारे काम की नहीं है, उन्हें ना देखें, उन पर ज्यादा ध्यान ना दें। उतना देखें जो हमारे काम का है। क्योंकि इंद्रियां हमें हमेशा विषयों में लगाने में रहती हैं, हमें भटकाने में लगी रहती हैं और हमारे मन को कंट्रोल करने में लगी होती है। हमको ज़्यादा से ज़्यादा
हमारी इंद्रियां दौड़ाती हैं, इधर से उधर भागने के लिए मजबूर करती हैं। जो भी चीज आप विवेक व बुद्धि से ठीक समझते हैं उन्हें ही देखना है, ध्यान से, अन्य को नहीं। इस प्रकार से हमने गणेश जी के स्वरूप के सभी पहलुओं को आज प्रकाश डाला और देखा कि वो हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्पिरिचुअल एनर्जी से जोड़ते हैं। हमारे अंदर विकास करने का इससे बढ़िया प्रतीक या स्वरूप और कोई नहीं हो सकता मास्टर्स। उनके साथ हम जुड़ें और अपने अंदर वो ऊर्जा महसूस करें और अपने अंदर अस्थिरता को दूर करें, स्थिरता लाएं, विकास करें, मूलाधार चक्र से ऊपर की तरफ एनर्जी का गमन करें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी जो बुद्धि है उससे उसमें स्पष्टता आती जा रही है। आज का ध्यान करते करते इस एनर्जी को हम ग्रहण कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारी बुद्धि में स्पष्टता आती जा रही है और हमारी उलझनें दूर हो रही हैं, एंजाइटी दूर हो रही हैं, हमारी परेशानियां दूर हो रही हैं। और क्यों हो रही हैं दोस्तों? क्योंकि ये एंजाइटी हमें क्यों होती है? क्योंकि हमने गलत तरीके से अपनी बुद्धि और विवेक का सहारा को यूज किया है। हम गलत सोच रखते हैं तब हमारी दिमाग में ये एंजाइटियां पैदा होती हैं, ये स्ट्रेस होता है क्योंकि हम ओवर थिंकिंग करते हैं। तो यही हमारी एंजाइटी का कारण है। तो दोस्तों उन पर हमें कंट्रोल करना है, ना कि ये कि हम ओवर थिंकिंग करें और एंजाइटी बढ़ाएं। हम पर हमारी इंद्रियों का कंट्रोल ना हो, हम पर कंट्रोल वो ना कर सकें, बल्कि अपनी इंद्रियों के कंट्रोल में हमें ना रहकर अपनी इंद्रियों पर हमें काबू करना है। हमें उनको काबू करना है, अपनी इंद्रियों को। हमें उनका गुलाम नहीं बनना है। तो दोस्तों आइए आज हम अनंत चतुर्दशी पर यह संकल्प लें कि हमने गणेश जी के स्वरूप से आज जो जो सीखा है, जो भी संदेश हमें मिला है उनसे, उसे हम अपने जीवन में उतार पाएं और अपने मूलाधार को स्थिर कर सकें, ताकि हमारी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग उन्नत हो। उनकी चेतना से जुड़ने से और मेरे साथ आज का ध्यान करने के लिए आप सभी ध्यानियों का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो धीरे धीरे आप अपने ध्यान से अपनी चेतना में आए और अपने हाथ पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं और वापस अपनी चेतना में आए। दोस्तों ये सुंदर गीत सुने। बीना मैम
गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि सर्वराजाय गन्धाय सर्वगानश्रवणप्रणयिने गाढानुरागाय ग्रन्थाय गीताय ग्रन्थार्थतत्त्वविदे गुणवते गणपतये ग्रन्थगीताय ग्रन्थगेयाय ग्रन्थान्तरात्मने गीतलीनाय गीताश्रयाय गीतवाद्यपटवे गेयचरिताय गायकवराय गन्धर्वप्रियकृते गायकाधीन विग्रहाय गङ्गाजलप्रणयवते गौरीस्तनन्दनाय गौरीहृदयनन्दनाय गौरभानुसुताय गौरीगणेश्वराय गौरीप्रणयाय गौरीप्रवणाय गौरभावाय धीमहि गोसहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय
वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि बहुत ही प्यारी ऊर्जा पूरी मूलाधार से लेकर सहस्त्रारा तक पूरी बहती हुई ऊर्जा महसूस हो रही थी और इतनी हाई एनर्जी, इतनी सूदिंग एनर्जी, बिल्कुल सॉफ्ट एंड सूदिंग, इतना आनंद आ रहा था। और एक्चुअली मैं बिजी थी तो मुझे ये नहीं पता था, मैम बता भी रहे थे मुझे कि ये चलाना है वो चलाना है आज, तो बट मैं ना मैम की बात को सुन नहीं पाई। घर कोई आया हुआ था तो उनको मैं छोड़ने चली गई। मुझे लगा कि चलो भाई आके देखूंगी जो होगा। मैम ने बस मुझे क्लू दे दिया था कि श्री गणेश। सो जैसे ही मैं भी आते ही बैठ गई, तो मैंने भी नहीं सोचा कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। जैसे ही मैम ने बोला कि अब आपको सॉन्ग सुनना है, आई थॉट कि मैंने तो कुछ डिसाइड नहीं किया। सो मैंने बस गणेश चतुर्थी लिखा और सामने आया और यूं स्क्रॉल किया और लास्ट स्क्रॉल करते ही जो लास्ट था ना उस पे क्लिक किया। मुझे नहीं पता वो क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता, बट रियली जो चला, श्री गणेश के जितने नाम हैं और ये पूरा उनका गायत्री मंत्र, श्री गणेश का जो गायत्री मंत्र है उसके साथ उनके जितने नाम हैं वो सभी नामों को हमने सुना और उनके साथ हम कनेक्ट हुए। तो ये होती है यूनिवर्स, ये होता है ब्रह्मांड, ये होती है डिवाइन ऊर्जा कि बस आप एक बार बैठ जाओ, क्या होगा कैसे होगा वो जाने। तो रियली आई वाज सरप्राइज जब स्टार्ट हुआ, तो मैं बता रही हूँ मुझे नहीं पता था क्या चलेगा, बट सुनने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि वाह 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 श्री गणेश, मतलब इतना प्यारी, इतनी प्यारी। थैंक यू, थैंक यू। समर्पण भाव मैम, सरेंडर या से सरेंडरेंस किया ना यूनिवर्स को, तो यस यूनिवर्स भी तो यस फिर टेक केयर करता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं वो भी नहीं चाह रही थी, वो था ना जो सॉन्ग ज्यादातर गणेश विसर्जन पे गाया जाता है, कौन सा देवा ओ देवा गणपति देवा, तो मैं वो भी नहीं चाह रही थी कि वो चले, वो सामने आए, बट वो सामने आई ना तो मेरा मन नहीं कर रहा था कि उस पे मैंने स्क्रॉल किया, लास्ट आया और क्लिक कर दिया बस। जो चला है ना उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था हमारी मैम प्लानिंग जो के चीज साथ। रह गई थी ना, शिखा जी ने नहीं बताई, वो उसमें आ गया भाल चंद्र है कि दिमाग को ठंडा रखो चंद्र की तरह। तो बहुत कुछ आया है उसमें, बहुत हाँ कुछ जी, आया है, एक एक वर्ड लेकिन को अगर मुझे हम वही सबसे कनेक्ट हुआ कि ये हाँ, चीज रह गई थी। यहाँ पे एक्चुअली टाइम कम होता है, हम चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, पर इतना कुछ इस मंत्र के अंदर आया है ना, सारा कुछ जो रहा था वो पूर्ण हो गया। कमी पूरी हो गई। रियली थैंक यू, थैंक एक यू। चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगी मैम, आज वो समय की वजह से रह गई जब, कि आज का जो विसर्जन है, तो देखिए हम किस तरह से, ये हमारे ही सनातन धर्म में गणेश जी को लेकर आते हैं, इतनी खुशी से हर्षोल्लास से अपने घर में बिठाते हैं, स्थापित करते हैं। फिर कोई एक दिन का, कोई 1.5 दिन का, कोई 5 दिन, कोई हफ्ते, ऐसे उनकी पूरी मंत्रोच्चारण से इतनी अच्छे से पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, और कितनी खुशी खुशी उनको हम विसर्जन के लिए ले जाते हैं।
तो इसमें एक और संदेश ये भी हमें लेना है जीवन में कि जिस तरह से बच्चे का जन्म होता है, खुशी-खुशी आता है, तो हमें जब जाते हैं तब हम कितना वो करते हैं। नहीं ही तो खुशी ये होनी जीवन के चाहिए साथ या मरण साथ ही है, ये भी वाओ संदेश है। वाओ मैम वाओ हम बहुत जन्म अच्छा के साथ ही मैसेज बहुत मृत्यु भी अच्छा हमारी है। रियली मैम हमें इसे भी सीखना चाहिए, यहाँ से लर्निंग मिलती है गणेश जी से। यस यस ये जो हम यस गणेश उत्सव मनाते हैं, आज हम विसर्जन करके आए हैं, लेकिन उसके लिए भी हम कितने खुश हैं कि हाँ, आप अगले साल फिर जल्दी आओ हमारे घर। आपको एक वही चीज बात है। बताऊं आज मैं एक और एक्सपीरियंस भी बताती हूँ किसी को टाइम का इश्यू तो नहीं है 2 साल पहले की आप बात है शेयर करिए, सज्जन सांगत्य हो रहा हमारा। 2 साल पहले की बात है तब मैं ध्यान के साथ नहीं जुड़ी थी इतने अच्छे से नहीं जुड़ी थी यस। 2 या 2.5 साल मतलब मान लीजिए आज का विसर्जन जो हुआ है उससे पहले जो हुआ है और उससे पहले वाला जो विसर्जन था तो YouTube पे वीडियोस देखने की आदत हम सबको होती है मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कि क्ले से गणपति बनाना बता रहे थे और कैसे गणपति को आप घर पे बना सकते हैं उसके साथ उनके मिट्टी के अंदर क्या क्या डालना चाहिए ये भी बता रहे थे तो जिस दिन गणेश जी की स्थापना होती है ना उस दिन आई डोंट नो कि मैं फ्री हो गई और माइंड में क्या आया जिस दिन स्थापना होती है 9-10 बजे के बाद मेरे माइंड में आया कि बैठे बैठे तू गणेश जी बना लेना बैठे बैठे अंदर से कुछ होने लगा बाहर गई मिट्टी छानी जो अपने आटा छलने होती है उससे और अंदर ले आई देखा था उसमें कुछ पंच अनाज भी मिक्स करना था जिसमें मैंने देखा था कि मूर्ति को ऐसे मत बनाना खाली मिट्टी से उसमें 5 अनाज भी मिक्स करना कुछ नहीं सोचा कि उन 5 अनाज का क्या होगा कैसे होगा उसको गूथा 5 अनाज को मिक्स किया और गणपति जी बना दिए अब सोच रही हूँ कि ऐसे तो बिठाऊंगी अच्छा नहीं लगेगा मैं मतलब बिठाऊंगी वाली बात भी तब तक नहीं थी कि इनको कपड़े डलवाती हूँ तब तक बिठाऊंगी वाली बात भी नहीं थी तो थोड़ी सी दूरी पे ही मतलब सेक्टर के क्रॉस करके एक मंदिर की दुकान है वहां गई कि कपड़े लेकर आई और उनसे मैंने उनकी धोती और चुन्नी वगैरह बनाई मुझे भी अच्छे से बनानी नहीं आती थी मेरे ऊपर एक रहते थे उनको मैंने बुलाया आओ मेरे गणपति जी के कपड़े बनवा दो मैंने उनके कपड़े बना दिए और डेकोरेशन कर दी पेंट वेंट कर दिया सजा दिया लड्डू गोपाल हैं तो मालाएं वाला मेरे पास न्यू भी पड़ी थी उनको माला वाला भी अच्छे से डलवा दी फिर अपने आप मैसेज आ रहा है कि अब तो इनको स्थापित कर दे स्थापित कर दिया कुछ नहीं पता था मेरे को कुछ भी इनको कितने दिन स्थापित किया जाता है कब उनका विसर्जन किया जाता है कुछ भी नहीं पता था मुझे मैंने उठाया और स्थापित कर दिया उसी दिन सबने गणेश स्थापना की थी मैंने स्थापित कर दिया और अपना टीवी चलाया और टीवी पे स्थापित करने के सॉन्ग लगाए और मैं उनकी पूजा करने लगी फल फ्रूट रख दिया सब कुछ रख दिया अब जी सोच रही हूँ जैसे टीवी में देखते हैं कि अरे लोग तो रोज दोनों टाइम पूजा करते हैं अच्छे से गीत वीत मतलब बोलते हैं उनके गाने बोलते हैं मैंने भी यही किया रोज सुबह शाम उनकी पूजा ऊपर वाली को मैं बुला लेती जिन्होंने कपड़े तैयार किए थे बाहर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया कि मैंने गणपति जी को स्थापित किया है मैं कुछ कर रही हूँ सुबह शाम मैं उनको बुलाती और मैं अपना उनकी पूजा पाठ करती रहती जैसे सुबह शाम की आरती होती है सब कुछ करती उनके लिए नए नए मोदक बनाती मैंने उन दिनों में मोदक भी बनाए उसी दिन में स्पेशली इवनिंग में गई और मोदक का वो लेके आई मोल्ड भी लेके आई और नए नए तरीके सीखे मोदक बनाने के रोज सुबह शाम अलग अलग फ्लेवर के मोदक बनाने सब कुछ करने लग गई मैं और तीसरे दिन क्योंकि उसमें मैंने पंच अनाज डाला था तीसरे दिन की बात दोपहर के बाद पंच अनाज अंकुरित हो गए जिससे कि गणेश जी की मूर्ति फट गई अब मैंने कहा ऐसे तो फटी हुई मूर्ति तो अच्छी नहीं लगेगी मतलब मैंने लिया ऊपर वाले को बुलाया मैंने कहा आ जाओ नीचे अपन विसर्जन करते हैं इनका मुझे ये नहीं पता 1.5 दिन में विसर्जन करते हैं 3 दिन में विसर्जन करते हैं 5 दिन में विसर्जन करते हैं बुलाया बाई चांस होली का गुलाल पड़ा था और सॉन्ग चला दिए और बाहर ही उनका विसर्जन कर दिया आई वॉज सरप्राइज कि मैं ये सोच रही थी कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई 3 दिन में विसर्जन करते हैं नहीं करते हैं अब चीजों को सुनने के बाद पता चलता है कि विसर्जन 3 दिन में भी हो जाता है मुझे ये आज पता चला है कि 3 दिन में भी विसर्जन एक दिन में भी हो जाता है आधे दिन में भी हो जाता है 3 दिन वो मेरे घर रहे सुबह शाम पूजा हुई मोदक बनाए सब कुछ किया
नेक्स्ट ईयर मुझे क्या चांस मिला, हमारे पड़ोस में सामने गणपति जी किसी ने घर पे स्थापित किए, और एक और जगह भी उन दोनों ने मुझे परमानेंट ड्यूटी दे दी कि आपको डेली आना ही है और आपको पूरा संभालना है। गणपति विसर्जन के टाइम भी सब कुछ मुझे ही करना पड़ा वहां पे। और मतलब टाइम मैं भूलती नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि बहुत इंजॉय किया था हमने उस टाइम पे, इतना इंजॉय किया था उन दिनों में, 11 दिनों में इतना एंजॉय, रोज नाचना कूदना, मोदक बनाना, प्रसाद लेके जाना, सब कुछ करना। और आज तीसरे ही साल में, क्योंकि आप जो कुछ दिल से कर रहे होते हो, तो कितना कुछ मुझे उस चीजों से मिल गया। बस करने की भावना थी, बस करने की भावना थी। ये नहीं सोचा कि बाजार से मूर्ति ले आऊं, ये नहीं सोचा कि मैं कुछ कर लूं, सब कुछ हाथ से ही करा मैंने। खाने मोदक बनाए वो भी मैंने खुद बनाए, मूर्ति बनाई वो भी मैंने खुद बनाई। कोई टाइम डिसाइड नहीं किया, और बाय चांस ये भी पता चला कि जिस टाइम पे मैंने टाइम मतलब स्थापित किया था उनको, वो टाइम भी उनके स्थापित करने का बहुत शुभ समय था। तो मतलब सब चीजें अपने आप हो जाती हैं, बस आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। स्टेप वाइज मुझे जैसे आगे डिवाइन ने बढ़ाया है, मैं इसीलिए अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि कैसे कैसे मुझे डिवाइन ने आगे लाया है। जबकि हम इन मतलब मंदिर पूजा, गणेश जी, शिव जी, हमारी फैमिली में कभी बात ही नहीं होती थी। मैं आपको सच बताऊं, हमारी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ निरंकारी मिशन से रिलेटेड, गुरु से रिलेटेड, उनको किसी को कुछ नहीं पता क्या पूजा होती है, क्या पाठ होती है, कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते, किसी को कुछ नहीं पता। और उसके बावजूद भी सब कुछ कितना अच्छे से हुआ। यस, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। मैम इसमें से एक लर्निंग निकली है, समझ आया है कि नेक्स्ट टाइम जब आप मिट्टी में अनाज मिलाए तो उसे पीस के मिलाना है आपको। मतलब फिर अब तो इसलिए अब अंकुरित हो तो गया। मैं आपको बताऊं, अब वो चीज से ही निकल गए ना। हाँ, अब तो उस चीज से ही निकल गए। नहीं समझ तो आया ना, ये हमें भी आ गया, औरों को तो मिल गई ना कि अगर मिलाना भी है अब तो इतना पीस के दिमाग मिलाना। लगाने की जरूरत ही नहीं है। वो कहते अपना दिमाग लगाओ ही मत, उस चीज से ही निकाल दिया। बिल्कुल। यस कांता मैम। यस मैम। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। अब तो आपने आज बहुत अच्छी शिक्षा दे दी, मतलब कि अब मेडिटेशन करते हैं तो अब इन चीजों में से भी दूर होते जा रहे हैं। हाँ, अब तो उन पूजा चीजों से ही पाठ, निकल गए ना। हाँ। अब माइंड रिलैक्सिंग करते हैं, पहले खुशियां ढूंढते थे छोटी छोटी चीजों में, अब अपनी जो कमी है उनको रिलीज कर रहे हैं, और रिलैक्स हो रहे हैं, और ज्यादा रिलैक्स हो रहे हैं। खुशियां तो बहुत ही ऑटोमेटिकली आएंगी ना। हाँ जी, अगर हाँ हम जी। शांत हैं, सब कुछ ऑटोमेटिकली आएगा हमारे पास। कुछ उम्र के हिसाब से भी अपने आप ही हो जाता है, ये भी एक एक्सपीरियंस ही है, उम्र के हिसाब से भी हो जाता है। नहीं, उम्र में यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताऊं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि छोटे से छोटा बच्चा भी कितनी समझदारी की बातें करता है, और कई बार 90 साल का बुजुर्ग भी नहीं कर पाता है वो बात, या वो ये समझ, वो काम। तो हम यहाँ पर अपनी उम्र को छोड़ ही दें, उसके लिए हम हमेशा बच्चे हैं। बच्चे भगवान उसके के लिए लिए हम हमेशा बच्चे हैं, और अगर आप उसके लिए हमेशा वो छोटा सा बच्चा बन के रहोगे ना, तो आप हमेशा वो वाली चीजें पाते रहोगे, जैसे कि माँ बाप देते रहते हैं हमेशा अपने बच्चे को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। अगर मैं ये समझ लूंगी कि मैं तो अब बड़ी हो गई हूँ, मैम दीप्ति मैम बार बार यही बोलती हैं, हमेशा नन्हे नुन्ने बच्चे बन के रहो, उसके आगे तो खास तौर पे खुद की समझदारी मत लाओ, बस। वो तो है ही। हाँ, तो इसीलिए उम्र सोचो ही मत कि मेरी क्या उम्र है। मैं आज भी छोटा सा प्यारा सा बच्चा हूँ, मुझे चॉकलेट भी चाहिए, मुझे लॉलीपॉप भी चाहिए, और मुझे नए नए कपड़े भी चाहिए, मुझे घूमना फिरना भी चाहिए, सब कुछ चाहिए मुझे, ये तो है ना। वो बन के रहो बस। जब मन थैंक करे यू ना मैम। कुछ भी ऐसा करने का, करो भी सही, खाओ पियो, बच्चे वाली हरकतें करने का जब भी मन करे कि आज मेरे को कुछ बड़ा बड़ा लग रहा है, हैवी हैवी लग रहा है, बच्चे बन जाओ उस टाइम पे, बच्चों के हाँ, साथ भी ये तो है। खेलो। खुद बच्चे बन जाओ। बिल्कुल। हाँ, ज्यादा जाके, समझदारी भी हाँ, काम नहीं होती। जाके चॉकलेट खा लो, जब हाँ, टेंशन हो ना
एक लॉलीपॉप मंगा के प्यार से उसको चूसने बैठ जाओ। आप देखना मैम, रियली बता रही हूँ, बिल्कुल आप ये करके देखना। जिस टाइम ज्यादा टेंशन में हो ना, एक लॉलीपॉप मंगा के चूसना। मीठा रिलीज करता है स्ट्रेस। नहीं, वो जो एक तरीका होता है ना चूसने का, बच्चे का बचपन वाला, वैसे ही चूसो, आपके अंदर से सब कुछ रिलीज हो जाएगा। मैं भी ऐसे कभी कभी हम जाते हैं ना, तो मैं मेरे हस्बैंड को कहती हूँ मुझे गोला खिला दो। वो कहते गोला भी कोई खाने की चीज होती है क्या? मैंने कहा हमने बहुत गोले खाए हुए हैं। और जैसे मतलब मक्का देखते ही उबली हुई छल्ली, उसको भी मुंह में पानी आ जाता है हमारे। कहीं भी दिख जाए भी, चाहे आधी ले दो, ले जरूर दो, भी खानी है। मैं अपने बच्चों से आज भी चॉकलेट के लिए लड़ पड़ती हूँ, अच्छा, आइसक्रीम के लिए लड़ पड़ती हूँ। वो 2 नहीं है, मैं तीसरी 7 हूँ। अच्छा। मेरे को तो चाहिए। तूने अकेली खा कैसे ली अगर मैं बिजी थी तो? मेरा हिस्सा रख दे। मुझे तो चाहिए। वो हंसने लग जाते हैं, मैं कहा, मुझे मंगा के दे, मुझे नहीं पता। तो ठीक है, अच्छी वो बात चीज है। होनी चाहिए अपने अंदर। बच्चे बन जाओ, अपने बच्चों के साथ भी बच्चे बन जाओ। हाँ, ये तो है। हाँ, आप यस। टाइम चेंज करोगे मैम? कल से? अभी 1-2 दिन देखते हैं, क्योंकि मेरे घर पेंटर भी लगने वाला है। कुछ दिक्कत हो रही है इस टाइम पे? नहीं, वो थोड़ा शहर से भाग के आना पड़ता है। अच्छा, कोई देखते मिल हैं, जाता है सोचती पार्क हूँ। में हाँ, ना। थोड़ा सा अभी, क्योंकि बाद में सैर करने जाओ तो ज्यादा टाइम भी लग जाए, कोई वो नहीं होती। कोई नहीं, देखते हैं। कल मैं एक बार पेंटर लग जाए, उसके बाद उसके जाने का टाइम देखती हूँ, उसके हिसाब से कर लो। हाँ, कोई बात नहीं, आप देख लेना। हाँ, अगर क्योंकि मेरा सूट काम करता है बीच तो में रुक ठीक है, गया कोई ना बात वो। नहीं। हाँ, वो थोड़ा सा सिचुएशन के कारण काम बीच में रुक गया, तो अब एक बार फिर नए तरीके से शुरू कराना पड़ेगा। ठीक अब है। वो, हाँ, बस एक बार वो हो जाएगा तो फिर उसके बाद कंटिन्यूटी करते हैं। और हाँ, एक चीज और, दिल्ली के लिए जो ये आप लोग पीएमसी पे वीडियोस देख रहे हैं, पत्री जी के साथ जो ट्रांसफॉर्मेशंस के वीडियोस बन रहे हैं अलग अलग मास्टर्स के, जैसे आप हैं, मैं, तो आपका पीएसएसएम के साथ जुड़ने से पहले या पीएसएसएम के साथ जुड़ने के बाद, पत्री जी से मिलने से पहले या पत्री जी से मिलने के बाद आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हुई हैं, उसके ऊपर आपकी रिकॉर्डिंग्स होनी है। बट उसके लिए हमें दिल्ली जाना पड़ेगा, जो कि पीएमसी चैनल है वहां पे। तो वो लोग इनवाइट कर रहे हैं, तो वो बुला रहे हैं हमें, क्योंकि ये सिचुएशन आ गई थी, इसीलिए हमें इस चीज को आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। चाहे कोई रोहतक से या फरीदाबाद से, दिल्ली तक सभी आ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ से रिलेटेड है, तो हम सब वहां जाएंगे। एक ही डे डिसाइड कर लेंगे। 15 के बाद हम दिल्ली जाने का प्लान कर रहे हैं। तो जैसे भी होगा, पीएमसी चैनल में ही हमें जाना है, और वहीं हम सब इकट्ठे होंगे, और वहीं पर हम अपने एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड करवाएंगे। तो जो भी चलना चाहता हो वो मुझे बता देगा, हम उनकी लिस्ट दे देंगे उनको। ठीक है मैम। ठीक है। हाँ, शिखा मैडम, थैंक यू गणेश जी का वर्णन करने के लिए, बहुत अच्छे से किया आपने भी। थैंक यू शिखा मैम। थैंक यू सो मच मैम। यस, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। संगीता, सुनीता, एसएस के नाम से किसने ज्वाइन किया हुआ है? एसएस, रामेयर सर, कविता मैम, संतोष मैम, अन्नू, जो भी अपना कुछ आपको 2-3 दिन में भी अपने अंदर क्या फर्क लगा, आप ये भी बता सकते हो। अगर आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, अपने अंदर क्या फर्क लग रहा है? कविता जी, सुनीता जी, संगीता जी, प्लीज बताएं। थैंक यू मैम, थैंक यू। देखिए, ध्यान में जुड़ने के बाद हमें बहुत बहुत समझ आया, जिंदगी को हमें सही तरीके से जीना सीखना आ गया है। हम क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे थे नहीं मालूम था, और हम खुद को ही सही समझते थे कि जो हम कह रहे हैं वही सही है।
लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि भाई नहीं, सामने वाले के नजरिए से हम कॉइन का दूसरा पहलू भी देखना सीखते हैं। जब हम ध्यान में आते हैं, हमारी विवेक बुद्धि इतनी विकसित होती है और हम सुनना भी सीखते हैं सज्जन सांगत्य में। सुन के भी हमारी बुद्धि का विकास होता है। जो सज्जन सांगत्य और ध्यान पत्ती जी ने जो बनाए हुए हैं ना कंसेप्ट, तो उनसे हमें पता लगता है और हम थोड़ा सा अपनी सोल की एवोल्यूशन के लिए भी ध्यान कर रहे हैं या स्वाध्याय कर रहे हैं, नॉलेज हमारी बढ़ रही है। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है और स्पिरिचुअल टैबलेट से मैं कनेक्ट करती हूँ ना जब इसको, तो आज भी जो कंसेप्ट था मैं वही कनेक्ट कर रही थी कि गणेश जी के कंसेप्ट जो है स्पिरिचुअल टैबलेट से कितना कनेक्ट हो रहे हैं। कि स्टेबिलिटी है, अभी चंचल है, चूहा सबसे चंचल है और उसके ऊपर इतना भारी भरकम शरीर गणेश जी ने बैलेंस किया है। तो बैलेंस इन द लाइफ इज द मस्ट। सबसे बड़ी चीज जो है, हमें ये नहीं कि स्पिरिचुअलिटी में जाना है या फिजिकल वर्ल्ड में जाना है, जो हम पहले करते रहे हैं गलतियां, कि या तो हम फिजिकल वर्ल्ड में रहे हैं, अपने जीवन को उसी रूप से जी रहे हैं जो आसपास देख रहे हैं, या फिर अगर हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो फिर हम कंटिन्यूअसली स्पिरिचुअलिटी में हमें इतना मजा आता है, इतना एंजॉय आता है कि हम उसी में दिन रात डूब जाते हैं। तो फिर जो हम हमारा balance है परिवार ना, को भी इग्नोर करना शुरू कर चूक देते हैं। जाता कई है, बार चूक ऐसा होता है जाता कि है। हाँ, हाँ, हम होता है। भौतिक सुखों को भी महसूस नहीं कर पाते हैं, हमें उनको भी हाँ। महसूस करना है, उनका भी आनंद लेना है। तो पत्री जी ने जैसे बोला ना, संसार में ही निर्वाण, और बुद्धा का जो मध्यम मार्ग हमें बताया है, तो वो हमारे इसमें भी है। मिताहार, मौन, ध्यान, ये सब टैबलेट्स हमारी हैं। जैसे अभी शिखा जी बोल रही थी कि गणेश जी का मुंह छोटा सा है, तो मुझे वही याद आया, आंखें छोटी और मुंह भी छोटा और बड़ा सा पेट, बड़े से कान, कि हमें सबका सुनना है, मिताहार का ध्यान रखना है, बोलना भी कम है, मौन भी रखना है और फालतू की चीजों को देखना भी नहीं है। अपनी एनर्जी उन चीजों में वेस्ट भी नहीं करनी, अपनी एनर्जी को भी कंजर्व करना है। तो बड़े काफी पेट सारे का क्या कंसेप्ट। मतलब है आपके हिसाब से? बड़े पेट का मतलब वही है जो उन्होंने बताया कि पेट हजम करना है चीजों को। फालतू की बातें मतलब सुन लिया, ठीक है, ले लिया, अंदर भी नहीं लेना, और फालतू की बातें हमें बाहर भी नहीं फेंकनी है। अननेसेसरी की चीजों को ना तो अंदर लेना है ना बाहर फेंकना। हमें थोड़ा सा ना डिटैच होके भी रहना है। जैसे वो बता रहे हैं कि भाई सुख और ऐश्वर्य, रिद्धि सिद्धि है, सब है, और फिर मतलब संपत्ति शाली है, ऐश्वर्य वाले हैं, सभी सिद्धियां। रिद्धि मतलब सभी सुख संपत्तियां और सिद्धि सभी प्रकार की सिद्धियां। तो सब कुछ उनके पास है और उसके बावजूद भी वो इतने निर्मोही भाव से रह रहे हैं, वैरागी भाव से जीवन को जी रहे हैं। तो हमें भी अपने जीवन को उसी प्रकार से हर्षोल्लास के साथ भी जीना है और वैराग में भी रहना। तो बैलेंस दोनों में बनाना है। जो हम अक्सर गलती कर जाते हैं और बार बार करते हैं, एक ही बार नहीं, हम बैलेंस बार बार चूकते हैं, तो बार बार हमें ये चीजें समझाती है। आंखें छोटी क्यों हैं उनकी? फालतू की चीजें नहीं देखनी ना, फोकस रखना है, फालतू की कंसंट्रेट नहीं करनी है, देखनी। एक चीज और भी यहाँ पे बताना चाहूंगी, क्या होता है, हम सबको पता है जो चीजें हमने देखी हुई होती है ना, उनको हम कभी नहीं भूलते। जो हाँ, इमेजेस होती हैं वो हमारे दिमाग पे सबसे ज्यादा असर डालती हैं, डीप तक असर डालती हैं। जो चीज की आप इमेज के साथ देख लेते हो तो क्या होता है, डीप तक असर डालती है। इसीलिए वो ये कहना चाहते हैं कि उतना ही देखो जितना देखने की तुम्हें जरूरत है, क्योंकि आप जितना आंखों को बंद रखोगे, जितना कम चीजों को देखोगे, अब कम चीजों से मतलब ये नहीं है कि आप सब चीजों को इग्नोर करना शुरू कर दो। इग्नोर किसको करना है? जो हमारे लिए ठीक नहीं है। और वी नो ऑल, कि हम सबको पता है ये चीज, कि ये चीज मेरे लिए ठीक नहीं है। हम सैंडविच खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, या चाइनीज ये चाउमीन खा रहे हैं, हमें पता है ये चाउमीन मेरे लिए ठीक नहीं है, फिर भी हम खा रहे हैं। कोई भी बात मेरे सामने हो रही है, किसी की भी बात मेरे सामने हो रही है, आई नो दैट कि ये बात मैं क्यों सुन रही हूँ, मुझे क्यों सुननी है, क्यों देखनी है, वहां से हट जाओ। वो एक्चुअली में आदत ऐसी रही है ना शुरू से, तो उसको बदलना, फोकस अपना, हमें टाइम लगता है लेकिन हम सीख जाते हैं समय के साथ। हाँ, बिल्कुल यही चीजें तो हैं, बिल्कुल यही चीजें हैं। एक एक अंग जो गणेश जी का है ना, बहुत गहरे मतलब वाला है। यस। अभी हाथ में जो उनके अंकुश है, कि फिजूल की बातों को कट करना है, अननेसेसरी की बातों से अपने आप को दूर रखना है। कोई चीज हमें परेशान करे उसको काट दो, उसको अपने साथ नहीं रखना है। इवन और हम जानबूझ के उसके बारे में सोचते हैं,
होता है हम क्या है हमारा कि ध्यान वहीं जाता है, क्योंकि हमारी आदत हाँ ऐसी पड़ी हुई है ना, हम समाज में वही हाँ सब देखते हैं इधर उधर की बातों में, अड़ोस पड़ोस में, लेकिन कोई फोकस अपने ऊपर रखना है हमें। सीधा सा देखो, कोई फ्रूट हम लेके आते हैं, थोड़ा भी गला होता है, फट से सबसे पहला वही हिस्सा काटते हैं। और ये बातों में क्या होता है, जो चीज मुझे दुख दे रही है ना, उसको सबसे ज्यादा पकड़ते हैं। रोते रहते हैं पुरानी बरसों की बातों को लेकर के, खुद को शौक है हमें। उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे ये बोला, सब या कहने वाला तो भूल भी गया, उसको तो पता भी नहीं है, पता लेकिन भी हम नहीं है। अपने अंदर इमोशनल कॉर्ड बना करके रख लेते हैं और वो और हमें उनको नहीं फिट नहीं पता करते होता हैं। कि वो हम्म, देखिए, ये चीज भी सबको पता है कि अगर हम गले हुए फ्रूट को नहीं काटेंगे तो क्या होगा, सारे गल जाएंगे, पूरा गल जाएगा। पूरा गल जाएगा, उसके साथ और भी गल पूरा जाएंगे गल जो बचे जाएगा, हैं। वही हम कर रहे हैं, अपने आप को अंदर से हम्म, पूरा गला रहे हैं। बिल्कुल। ईर्ष्या, हमें क्या करना लोभ, है, भाव। उस हिस्से को वहीं पे कट कर देना है। बहुत बड़े बड़े मैसेजेस हमें मिलते मैम हैं। इतना समय नहीं था ना आज की, बहुत बड़ा उनकी तो बहुत इतना हाँ, टाइम चाहिए। नहीं वो हो रहा है, सज्जन सांगत्य में हो रहा है। हाँ, आप लेकिन कुछ वही है मत ना, हम सोचो, जो मैं बताऊं, कुछ मत सोचो, जो चीज बाहर आनी है वो किसी ना किसी तरीके से आ ही आ गई, वो सब यहाँ पर आ रही है, अब जो रह गई थी जाएगी। वो इसीलिए छोड़ी गई थी, टाइम यस, यस बहुत प्लीज, लंबा हो जाता है। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू यस, सो मच। संगीता जी और एसएस जी कौन है प्लीज आ जाएं, शेयर करें संगीता अपना मैम जल्दी एक्सपीरियंस। आइए प्लीज सब। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम सुन रहे थे आपको। शिखा मैम, आपने बहुत सुंदर ध्यान कराया आज। मतलब एक एक चीज, मतलब बहुत बारीकी से दिखाई दे रही थी कि कहाँ पर क्या होना है। और विजन तो काफी अच्छे अच्छे आ रहे थे, कर उनको तो क्या बताना रोज रोज। नहीं बताओ क्यों, मैम बस बता सबको देना ये पता भी चलेगा ना कि ये होता है। कि हम भी हाँ उसी के साथ कनेक्ट थे, हमें भी पता मैम, लगेगा। जैसे जैसे आप बोल रहे थे ना, हर एक मतलब गणेश जी के पूरे चरित्र को जैसे दिखाया जा रहा था, जैसे महाभारत में उन्होंने पूरी वो लिखी, अपने दांत से जो परशुराम के द्वारा उनका तोड़ा गया था, और जो मिट्टी का लेप उनके शरीर पर लगाया गया, तो वो चीजें सारी दिखाई दे रही थी बिल्कुल। और उनका हर एक स्वरूप, जैसे उन्होंने अपने मदर फादर की परिक्रमा करके उन्होंने बोला कि मेरा तो पूरा ब्रह्मांड ही ये है, तो इसलिए उनको जैसे प्रथम पूज्य, तो वो सारे विजन दिखाई दे रहे थे जो आप बोल रहे थे ना, एक एक वो पूरा का पूरा, एक एक लाइन, एक एक शब्द जैसे दिख रहा था मैम पूरी तरह। और जो लास्ट में आपने ये गणेश की स्तुति लगाई है मैम, ये मेरे को उस टाइम पे सुनाई दे रही थी। क्योंकि इसको मैं अक्सर सुनती हूँ, ये श्री रविशंकर के एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में है, मतलब जो आर्ट ऑफ लिविंग के मास्टर हैं, तो उनकी है मैम ये। तो मेरे को उस टाइम जब आप करा रहे थे मैंने मेडिटेट, इसको तो ये लिया है, पूरी की, शंकर महादेवन इसके हाँ जी हाँ जी, सिंगर हैं, तो उन मैंने उनके वहां से लिया है, मैंने आर्ट ऑफ लिविंग से नहीं देखा, मैम, बट हाँ मुझे जी, बस ये उन्हीं के पता था। एक हाँ, प्रोग्राम में उन्होंने गाया है, हम्म, उन्हीं के एक प्रोग्राम में इन्होंने गाया है स्टेज पे होगा। पूरे ग्रुप के साथ अपने। तो हम्म, पूरा मतलब विजन तो बहुत ही खूबसूरत थे, एक से एक, हर एक उनका पूरा का पूरा स्वरूप दिखाई दे रहा था। हर जिस जिस चीज से आप कनेक्ट करते जा रहे थे, तो बहुत मजा भी आ रहा था, पूरी ऊर्जा भी मिल रही थी कि भाई हमें भी इन चीजों को अपनी लाइफ में अब बिल्कुल ही परमानेंट करना है, भागना नहीं है इन चीजों से, निडरता की भी जरूरत है, क्योंकि जिस फील्ड में हम आगे बढ़ रहे हैं वहां तो निडरता चाहिए ही चाहिए मैम। क्योंकि हर तरह के बंदे, कोई ऑब्जेक्शन भी उठाएगा, कोई ना भी बोलेगा, कोई हाँ भी बोलेगा, तो मिलेंगे। तो सारा का सारा रेजोनेट हो रहा था कि हमें खुद ऐसा बनना है कि हम अपने हर एक मुश्किल को, चुनौतियों को पार कर सकें खुद ही अपने मतलब विजडम के द्वारा। तो खूबसूरत था मैम, बहुत बिल्कुल। थैंक यू मैम। आपने तो वीडियो फिल्म देख ली। हाँ, आपने वीडियो फिल्म देखी है, हमने सुना है। हाँ, हाँ जी, और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो प्लीज करें, नहीं तो मीटिंग कंक्लूड करते हैं। ओके देन, मीटिंग कंक्लूड करते हैं। आ रहे हैं क्या, कोई आ रहा है क्या? और कोई है ही नहीं, ये अन्नू जी हैं।
अन्नू करेगी। अभी 2-3 दिन से इन्होंने ध्यान शुरू किया है अच्छा। और इनके अंदर ये एक चेंज आया है कि ये बिल्कुल साइलेंट होते जा रहे हैं धीरे धीरे। अभी 2 ही दिन से किया, 2-3 दिन से ही। तो मौन 2-3 रखा गया है कल नहीं पूर्णमासी? नहीं नहीं, मौन नहीं रखा। अभी इनको नहीं पता मौन भी रखना होता है या कुछ ऐसा अच्छा। भी होता है। अभी हाँ। कुछ नहीं पता, क्योंकि न्यू मेडिटेटर मैंने ग्रुप बनाया है जो उसमें न्यू अच्छा पार्टिसिपेंट हैं अच्छा। अपने। तो अपना क्या है कि सामने वाला कुछ भी कर रहा है उस हाँ, पे असर फर्क नहीं आना, पड़ता। कम होना 2 दिन में ही शुरू हो गया है। बहुत अच्छा है। तो ये संतोष बहुत मैम, आप आइए। है नहीं शायद, सभी चले गए मैम, 8:30 बज गए ना। हाँ। डिनर थैंक यू, टाइम हो गया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरी थैंक यू एडमिन मैम। थैंक मीटिंग यू है। जी, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू मैम।